हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी या कभी ना कभी ये शायद काफ़ी बारी सवाल आता होगा कि मांस खाना पाप है क्या? या फिर बहुत लोगों को आपने बोलते हुए सुना था कि मांस खाने से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मैं आपको ना एक कहानी के ज़रिए समझाती हूँ, शायद उससे आपको समझ में आए। ठीक है? अब एक समय क्या होता है, एक समय की बात है, एक संत है ना, वो अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। अब जो जा रहा था तो वहाँ एक मछुआरा मिला है रास्ते में। अब मछुआरा क्या कर रहा था, मछलियाँ पकड़ रहा था तालाब से। अब जब वो तालाब से मछलियाँ खींच रहा था तो मछलियाँ जो तड़प बाहर आ रही थी तालाब में से, तड़प तड़प के बाहर आ रही थी और वो अपने तड़पते हुए प्राण त्याग गई थी। अब क्या होता है, इसे देख कर है ना शिष्य बहुत दुखी हो जाता है और बहुत अत्यंत दुख के साथ वो अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, इस पापी को कोई सज़ा मिलेगी क्या इसे अपने अपराधों का दंड मिलेगा? तो उसके जवाब पर मुस्कुराते हुए गुरुदेव बोलते हैं कि सही समय आने दो, मैं तुम्हें तब बताऊंगा। अब उसके इस समय को एक टाइम बाद बीत जाता है और कुछ समय बाद है ना 4-5 साल के पश्चात वो लोग दोबारा भ्रमण करने घूमने जा रहे होते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, एक हाथी जंगल में जा रहे होते हैं। जैसे ही वो जंगल से गुजर रहे थे उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथी के बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब वो क्या होता है कि जो हाथी का बच्चा है वो उछल कूद कर रहा होता है। वो उछल कूद करते करते क्या होता है, उसके है ना वो एक वृक्ष के बीच में फंस जाता है। यानी कि 2 वृक्ष होते हैं, वो एक दूसरे के पास होते हैं, उसके बीच में वो फंस जाता है। अब उस वृक्ष में से निकलने के चक्कर में वो खरोच लगा देता है और उसके शरीर पे बहुत सारे खरोचें आ जाती हैं और वो ज़ख्म हो जाता है। और वो ज़ख्म में है ना समय के साथ साथ कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं, उसको नोच रहे होते हैं, यानी कि उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, अब देखो, अब इस उसने भी तो मारा ना दो पक्षों को, मतलब उनको कुचला, उनसे निकला। अब अपने जो भी पूर्व कर्म थे उसका ये हाथी फल भोग रहा होता है, क्योंकि कीड़े इसको बार बार खा रहे होते हैं। तो उस घाव से वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। अब शिष्य ने क्या किया, गुरुजी से फिर से पूछा कि हे गुरुदेव, ये प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? क्योंकि ये तो बच्चा है, इसने तो भी कोई पाप नहीं किया, तो बस निकला, तो ये कौन से पाप का दंड भोग रहा है? अब जो वो सवाल था कि इस पापी को दंड मिलेगा या नहीं, मछुआरे